सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिज्म की। काफ़ी टाइम से वैसे तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो फेमिनिज्म है बहुत ही आम टॉपिक है ना, हर कोई फेमिनिज्म की बात करता है ना, कहीं कोई चौराहे पे पीट रहा है तो कहीं कोई पिट रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने कमेंट में कहा कि फेमिनिज्म पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैं फेमिनिज्म की वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूं, क्या क्या आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिन क्या है फेमिनिज्म का, उसके बाद इसका इमर्जेंस, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसकी वेव्स, ठीक है 3 वेव्स है वैसे, उसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। फिर मैं जाऊंगा इसकी ब्रांचेस पे, कैसे कैसे अलग टाइप्स के जो फेमिनिज्म है उसकी मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको राइटर्स, फेमिनिस्ट राइटर्स, ठीक है। तो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, और ज्यादा जानना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, दाना मल्टीटास्कर सेम नाम है। और दूसरी बात, कमेंट में ये मत पूछिए कि ये वाली वीडियो कहाँ है, ये इस वीडियो पे बनाओ। आप सिंपली मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जो भी आपको टॉपिक लगता है, जो भी आपको टॉपिक समझना है, उस टॉपिक पे मैंने उसी में सारी वीडियोस डाली है, उसी में जो राइटर्स है उसी में सब कुछ कवर किया है। प्लेलिस्ट हमेशा चेक कीजिएगा, ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं अपना फेमिनिज्म। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है। फेमिनिज्म का जो ओरिजिन है वो है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड फेमिना, ठीक है, फेमिना, जिसका मतलब होता है द वुमन, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी सी लाइट जला लूं मैं आप लोगों के लिए। लो जी, फेमिनिज्म, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया फेमिना से, जिसका मतलब होता है द वुमन, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ लो। अब इसका जो सबसे पहले यूज हुआ वो हुआ 1890s में, ठीक है। 1890s में इसका सबसे पहले यूज हुआ। कहां पे यूज हुआ? जब विमेन की जो राइट्स की बात आई, जब मेन और विमेन की जो इक्वालिटी की बात आई, ठीक है, तब इस वर्ड को हमने यूज किया 1890s में, फेमिनिज्म को, ठीक है। अब बात आती है कॉइनेज की, कि इसको कॉइन किसने किया, हु कॉइन द वर्ड फेमिनिज्म। तो उसका नाम है चार्ल्स फोरियर, FORIER। चार्ल्स फोरियर जो था, ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, ठीक है। इसने अपने एक वर्क में जो कि 1837 में आया था, तो आपने ये याद रखना है कि जो फेमिनिज्म है उसको किसने कॉइन किया है? चार्ल्स फोरियर ने। किसमें, कब किया है? 1837 में, ठीक है। इतनी सी बात आपने याद रख लेनी है, चार्ल्स फोरियर ने फेमिनिज्म को कॉइन किया है। यूज इसका 1890s में हुआ। कहां पे? अपना जो यूके है, जब ये इसके कंटेक्स्ट में आया, जेंडर इक्वलिटी और जो भी राइट्स की बात की, विमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आज हम फेमिनिज्म की इन शॉर्ट खाल उधेड़ने वाले, पूरा आपको इमर्जेंस इसकी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ फेमिनिज्म की बात करेंगे, उसके राइटर्स के बारे में बताऊंगा, उन राइटर्स पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा बाद में, इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलो जी, तो फिर हम बात करते हैं अब वेव्स की, ठीक है। और वेव्स कैसे कैसे चली, उसमें क्या क्या उसके ट्रेट्स थे, वो सब इसमें पता लगेगा, और इमर्जेंस भी पता लगेगा, एवोल्यूशन भी पता लगेगा अपने फेमिनिज्म का। चलो जी, और फेमिनिज्म में सिंपली बात करूं, फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल की राइट्स की बात करनी है। फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब है इक्वालिटी, ठीक है, जो कि एक रियल फेमिनिज्म है। वो सूडो फेमिनिज्म है, वो अलग चीज है, वो भी शायद बीच में आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वेव की बात करते हैं। फर्स्ट वेव, अब ये कहां से चली? अब क्या हुआ कि एक सेनेका फॉल कन्वेंशन हुआ, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, ठीक है। ये कब हुआ? 1848 में। इसमें क्या हुआ कि 200-300 लोग, मेन एंड विमेन, इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या बात की? विमेन के राइट्स की, ठीक है। जब ये राइट्स की बात की तो वहां से आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग जाग गई थी इस फर्स्ट वेव की शुरुआत की, ठीक है। तो उसके बाद काफी कुछ चेंजेस भी आए। तो वैसे तो ये 1848 में हुआ है, लेकिन जो ये फर्स्ट वेव है फेमिनिज्म की, ये कब स्टार्ट होती है? लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। लेट 19th का मतलब है 1890s में, ठीक है। मैंने कहा कि डिस्कस इस टर्म का 1890s में ही हुआ है, ठीक है। तो 1890s में ये शुरू होती है क्या? फर्स्ट वेव हमारे फेमिनिज्म की, ठीक है। कहां से होती है? सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। ये थोड़ा सा आपने ऐसे याद रख लेना, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्या पता पूछ भी लिया जाए कहीं, है ना। तो 1890 से ये कहां तक चलती है? 1960s तक, ठीक है। 60 तक समझ लो, है ना, 1960 तक।
चलो जी, अब सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट वेव में इंपॉर्टेंट क्या था। देखो सबसे पहले जब फर्स्ट वेव चलेगी तो उस वक्त क्या था कि हालांकि आपने देखा होगा कि शेक्सपियर के टाइम में, पुराने टाइम में विमेन को अलाउड नहीं था कि वो स्टेज पे एक्टिंग करे, ठीक है। तो वहां क्या करते थे कि जो मेन थे, मर्द लोग जो थे, वो विमेन बन के रोल अदा करते थे, ठीक है। तो उसी तरह से आप समझ सकते हो कि विमेन के साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है शुरू से ही, ठीक है। पेट्रियार्की रही है, विमेन को इतनी आजादी नहीं थी। उसी तरीके से, उसी वजह से फर्स्ट वेव में क्या हुआ कि इन्होंने बात की लीगल राइट्स की, ठीक है, जिसमें मेन आ गया आपका राइट टू वोट, ठीक है। पहले विमेन को वोट करने की भी आजादी नहीं थी, है ना। जस्ट इमेजिन, लीगल राइट्स, राइट टू वोट, ठीक है। दूसरी, जिसको हम सफ्रेज भी कहते हैं, ठीक है, विमेन सफ्रेज, ठीक है। विमेन सफ्रेज का मतलब है राइट टू वोट। तो सबसे पहले फर्स्ट वेव में इस बात पे स्ट्रेस किया गया कि भाई सबसे पहले तो हमें लीगल राइट मिले, ठीक है, राइट टू वोट मिले। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी मिले, ठीक है, कि प्रॉपर्टी पे भी हमारा थोड़ा हक हो। तो फर्स्ट वेव में सिर्फ इस बात की बात हुई, ठीक है, इस इशू पे बात हुई, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड वेव में। तो फर्स्ट वेव जो थी वो बस आप ये समझो कि एक स्टार्टिंग थी सिंपली, है ना। चलो सेकंड वेव भी यहीं लिखता हूं ताकि आपको सीक्वल में याद रहे, ठीक है। सेकंड वेव, अब क्या हुआ कि सेकंड वेव स्टार्ट होती है 1960s से, ठीक है, 1960s। अब देखो इसमें क्या हुआ कि मिस अमेरिका पेजेंट था, एक मिस अमेरिका पेजेंट, ठीक है, जिसमें कि मिस अमेरिका को क्राउन किया जाता है। तो वो 1968 में था लगभग। तो आप 1960 से सेकंड वेव की स्टार्टिंग समझिए। अब मिस अमेरिका पेजेंट में क्या हुआ कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए कि भाई हमें तो जो है ब्लैक अमेरिका, जो है ब्लैक जो एक लड़की है, उसको मिस अमेरिका पेजेंट बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी ब्लैक अमेरिकन जो है वो मिस अमेरिका नहीं बनी थी। तो यहां पे ब्लैक फेमिनिज्म की भी बात आती है, रेसिज्म की भी बात आती है, कलर की भी बात आती है, ठीक है। तो और फेमिनिज्म की भी बात आती है, क्योंकि मिस अमेरिका की बात है, ठीक है। तो ये मिस अमेरिका पेजेंट में जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिर पहली जो है ब्लैक मिस अमेरिका को क्राउन किया गया। वहां से आप समझ सकते हो कि इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई, ठीक है, सेकेंड वेव की। सेकेंड वेव जो थी वो नेचर में, टेम्परामेंट में रेडिकल थी। रेडिकल, अब रेडिकल क्या है, एक्सट्रीम लेवल पे। अभी मैं रेडिकल फेमिनिज्म भी डिस्कस करूंगा बाद में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ये वाली 20 मिनट शायद क्रॉस कर ले, पर मजा आएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि फेमिनिज्म है तो वैसे तो ये बहुत आम चीज है आजकल, लेकिन इसको हमने टेक्निकली समझना है कि है क्या, ठीक है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है। ऐसे ही हमने गप्पो गप्पो में विश्वास नहीं करना है। सोशल मीडिया पे कुछ भी देखते कोई, तो वहां पे फेमिनिस्ट 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 चिल्लाने लग जाते हैं सब लोग, है ना। इसको समझो कि ये क्या चीज है। रेडिकल थी ये सेकंड वेव जो थी, ये रेडिकल थी। रेडिकल का मतलब है रेवोल्यूशनिस्ट, जो कि रेवोल्यूशन पे विश्वास करते हैं, और मतलब कि वायलेंस पे भी, और बस वो रेडिकल होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो ये आ गया आपका मिस अमेरिका पेजेंट से, ये स्टार्ट हुआ सेकंड वेव फेमिनिज्म। अब सेकंड वेव में क्या हुआ कि फोकस कहां पे चला गया, पहले था लीगल राइट्स पे, राइट टू वोट पे, अब फोकस चला गया आपका फैमिली पे भी चला गया, और विमेन का जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है, मेनली रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है। तो जो मेन फोकस था इस वेव का, सेकंड वेव का, वो था रिप्रोडक्टिव राइट्स पे, कि विमेन के पास अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स हो, कितने बच्चे पैदा करने हैं, अबॉर्शन पे भी उसका राइट हो, ठीक है, इन सारी चीजों पे। डाइवोर्सी है कोई, उसके बाद कस्टडी किसने लेनी है बच्चे की, उस पर भी उसका राइट हो। मतलब कि रिप्रोडक्टिव राइट्स की मेनली इसमें बात की गई, ठीक है, फैमिली। और थोड़ा सा कि ऑफिस भी वो यूज कर सके, है ना। पहले ऑफिस वगैरह जाना मना था, बाहर निकलना मना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेन जो फोकस था रिप्रोडक्टिव राइट्स पे इन्होंने बात की। मतलब कि थोड़ा सा जो इनकी जो अप्रोच है वो ब्रॉड हो गई थी। पहले तो सिर्फ लीगल राइट्स तक सीमित थी, लेकिन सेकंड वेव में ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गई, ठीक है। तो ये फैमिली, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ऑफिस ऑर्डर वगैरह, बाहर निकलना, थोड़ा सा लिबरेशन, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, इक्वालिटी वगैरह वगैरह, उस पे इनका थोड़ा सा फोकस रहा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकंड वेव, ठीक है। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे, ना। सेकंड वेव रेडिकल थी, ठीक है। 1960 से, मैंने ये नहीं बताया आपको कब तक चली, 1960 से ये चली 1980s तक, ठीक है। 1980s या 90s समझ लो आप, क्योंकि जो थर्ड वेव है वो 90s से शुरू होने वाली है। थर्ड वेव कहां से शुरू हो रही है, 1990s से। वैसे तो ये अब तक आप समझ लो, लेकिन मुझे फोर्थ वेव भी मिली है, पता है आपको।
तो फोर्थ वेव है 2010 से शुरू। तो 1990s से आप इसको वैसे प्रेजेंट टाइम तक समझ लो, वैसे ब्रॉडली स्पीकिंग तो थर्ड वेव ही चल रही है अभी भी, लेकिन आप इसको 2010 तक अभी रखो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं अगर क्वेश्चन आए, अगर वहाँ 2010 ना हो तो आप प्रेजेंट का समझ लेना, ठीक है, प्रेजेंट का कर लेना। अब थर्ड वेव में क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी और ब्रॉड होना शुरू हो गई। ये सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि सेकेंड वेव में जो गलतियां थी, ठीक है, सेकेंड वेव के जो फेलियर्स थे उन पे इन्होंने फोकस किया कि हमें उन फेलियर्स को दूर करना है। दूसरी बात, ये रिएक्शन था एक हिसाब से सेकेंड वेव के अगेंस्ट भी ये रिएक्शन था लगभग थोड़ा बहुत, कि वहां जो हमसे गलतियां हुई उनको ठीक करना है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि दिस वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सेकेंड वेव, राइट। सेकेंड वेव की कंटिन्यूएशन है, एक हिसाब से रिएक्शन भी है और कंटिन्यूएशन भी, ठीक है। अब थर्ड वेव 1990s से स्टार्ट होती है। इनका फोकस क्या हो गया कि अब जो विमेन है भाई, वो बहुत सारी अलग अलग बैकग्राउंड से आती है, अलग अलग कलर से आती है, ठीक है, अलग अलग एथनिसिटी होती है उनकी, एथनिसिटी, ठीक है, अलग अलग एथनिसिटी होती है, अलग अलग नेशनैलिटी होती है, अलग अलग रिलीजन होता है, अलग अलग कल्चर होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इनका थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया कि जो विमेन है वो बहुत अलग अलग जगह से आती है, किसी की एथनिसिटी अलग है, किसी का कलर अलग है, किसी की नेशनैलिटी अलग है और किसी का रिलीजन अलग है, ठीक है, किसी का कल्चर अलग है। तो इसीलिए विमेन के साथ कभी भी कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। मेनली फेमिनिज्म का मतलब है कि पेट्रार्की को खत्म करना है, जो कि रेडिकल्स बोलते हैं कि पेट्रार्की को बिल्कुल ही खत्म कर देना है। अब कई लोग आएंगे वो कहेंगे कि नहीं जी, लीगल आप रिफॉर्म्स लेकर आइए और वहां से इक्वालिटी आएगी। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, पेट्रार्की को बिल्कुल ही खत्म कर देना है, ठीक है। तो फेमिनिज्म का मेन चीज यह है कि सभी को बराबर के हक मिले, जैसा हक मर्द को मिल रहा है वैसा ही हक औरत को भी मिले, ठीक है। इनका मतलब ये नहीं है कि मेन के हक छीनने हैं, इनका बस ये है कि विमेन को भी वहां तक लेकर आना है। यहां अगर मेन है तो विमेन को यहां तक लेकर आना है, मेन को नीचे लेकर हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें विमेन को ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि हम मेन तक पहुंचे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कोई ऐसे उछल उछल के थप्पड़ मार रहा है कहीं, ठीक है, कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। उससे पहले भी कोई कहता है कि इट्स हर चॉइस, वो कुछ भी कर सकती है। तो ये है हमारे प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, डिसएडवांटेजेस हर चीज की होती है। फेमिनिज्म को जो लोग मिसयूज करते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो आज के जमाने में तो फेमिनिज्म क्या है ना कि वक्त के हिसाब से हम पॉलिसीज तो बना देते हैं, मूवमेंट्स चला देते हैं, लीगल रिफॉर्म्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे 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 जिनके लिए हमने वो बनाए थे वो लोग उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन भी इसका एक एग्जांपल है, और ये फेमिनिज्म भी ऐसा है कि उस वक्त तो बहुत जरूरत थी, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था विमेन का, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि रूल्स इतने अच्छे बन गए हैं कि आपने किसी को ऐसे देख भी लिया तो वो आप पे एफआईआर दर्ज कर सकती है कि नहीं इसने मुझे देखा, और आप उसी वक्त विक्टिम बन जाओगे, ठीक है, आप उसी वक्त गुनहगार बन जाओगे। तो ये है कि ये लोग मिसयूज करते हैं। जैसे कि उस कानपुर वाली लड़की ने उस लड़के को मारा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसे वापिस मार देता तो वहां जो भीड़ थी वो उस लड़के को मार देती। क्यों? क्योंकि फेमिनिज्म का दौर है, ठीक है। लेकिन वो स्यूडो फेमिनिज्म में आ जाता है, और जो ये आपकी थर्ड वेव फेमिनिज्म है ये इस पे भी फोकस करती है कि रीडिफाइनिंग किस चीज की, कि व्हाट एक्चुअली इट इज मेंट टू बी अ फेमिनिस्ट, ठीक है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जब फेमिनिज्म में वो कानपुर वाला इंसिडेंट जो होता है हमारा, उसके बाद क्या होता है कि सब लोग ये प्रूव करने लग जाते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट फेमिनिज्म, दिस इज नॉट फेमिनिज्म। कई लोग बोलते हैं कि ये है आपका सूडो फेमिनिज्म, लेकिन जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने ये मतलब कि प्रूव करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये फेमिनिज्म नहीं होता है, हम ऐसे फेमिनिस्ट नहीं हैं, हम बराबर के हक पे विश्वास रखते हैं, और वो लड़की ने जो भी किया वो गलत था, ठीक है। तो थर्ड वेव में क्या हो रहा है कि दे आर रीडिफाइनिंग, रीशेपिंग दैट व्हाट इट इज मेंट टू बी अ फेमिनिस्ट, ठीक है। और थर्ड वेव जो नाम है वो कहां से आया है? रेबेका वॉकर। रेबेका वॉकर ने कॉइन की है टर्म क्या? थर्ड वेव, ठीक है। इसने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था बिकमिंग द थर्ड वेव। इसने एक आर्टिकल लिखा रेबेका वॉकर ने, ठीक है, जिससे कि ये थर्ड वेव जो है ये कॉइन हो गया और ये थर्ड वेव यहां आ गया, ठीक है। तो थर्ड वेव में बहुत सारी चीजें ब्रॉड हो जाती है, वो रिएक्शन है एक हिसाब से सेकंड वेव का, उसकी गलतियों को ठीक करने का। इसमें बहुत सारी चीजें होगी कि यहाँ रीडिफाइन करना पड़ रहा है कि भाई असल में फेमिनिस्ट होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे मिसयूजेस भी होना शुरू हो गए हैं जो कि हम देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो बेचारे लड़के तो अब लड़कों का, अब आने वाले टाइम में लड़कों का जीना हराम हो जाएगा। एक दिन वो भी आएगा जब मैस्कुलिनिज्म एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी। अगर ये फेमिनिज्म बहुत हावी हो गया और लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, मैं ये नहीं कह रहा फेमिनिज्म गलत है, फेमिनिज्म
का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है सोसाइटी का भी और मैन का भी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है अगर इस चीज़ को अभी ध्यान से नहीं समझा जाए, ठीक है। तो लोग तो एकदम से बहकावे में आ जाते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी देखा एकदम से गालियां देना शुरू कर देते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। चलो, ये हमारा फेमिनिज्म था थर्ड वेव तक, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी फोर्थ वेव के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा। फोर्थ वेव वैसे 3 वेव्स ही है जो मानी जाती है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर किया, मैंने इसको पढ़ा, तो मैंने पाया कि फोर्थ वेव भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपने ये समझ लेना है कि 2010 से अपनी फोर्थ वेव स्टार्ट होती है, ठीक है, 2010 से प्रेजेंट तक, ठीक है। तो अब फोर्थ वेव में क्या हो रहा है कि फोर्थ वेव में आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है, और जो भी आपके व्लॉग्स हैं वहां से सारी चीजें चल रही है। अब इसका मेन फोकस कहां रहता है? सेक्सुअल हरासमेंट पे, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, और आपका रेप कल्चर। आपने देखा हो कि आज के जमाने में रेप बहुत हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि दिल्ली वाला कांड है, या फिर शिमला का भी हमारा गुड़िया कांड था, और बहुत सारे अभी रिसेंटली भी हुआ है, मुंबई में हुआ है, एक किसी वैन में वो बहुत ही ब्रूटली रेप किया और वो वुमन मर भी गई है। और ये सारी चीजें जो ये सेक्सुअल हरासमेंट है, अभी मोलेस्टेशन की अगर हम बात करें, मोलेस्टेशन और ये रेप कल्चर, तो फोर्थ वेव में आपने देखा होगा सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। तो ज्यादातर बातें इन चीजों की होती है, किसी ने किसी को छेड़ दिया, कहीं रेप हो गया, कहीं सेक्सुअल हरासमेंट हो गई, तो इन सारी चीजों की बात करता है ये फोर्थ वेवर्स जो है, वो इन चीजों पे फोकस करते हैं, किसके माध्यम से? सोशल मीडिया, ठीक है। तो आप फोर्थ वेव समझ लिए। तो अब आप देख लो पूरा, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, और ये है आपकी वेव्स फेमिनिज्म की, और इसकी आपने ये ईयर्स वगैरह जो भी है इसको आपने याद कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपसे बात करूंगा, अलग अलग टाइप्स होते हैं कुछ हमारे फेमिनिज्म के, बहुत सारे टाइप्स है ना। तो बेसिक जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूं आपके साथ, ठीक है। भाई देखो, कई लोग बोलते हैं गुरु दक्षिणा क्या आती है आपको? गुरु दक्षिणा मेरी यही है, बीच में जो एड्स आती है उसको देख लिया करो, कहीं क्लिक कर लिया करो, बस मेरे लिए यही बहुत है ना, मेरा पैसा आता रहेगा। वैसे तो मेरी कमाई आप लोग ही हो, पर फिर भी पैसा भी जरूरी है, तभी तो बोर्ड और मार्कर का खर्चा निकलेगा भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, तभी तो बाल बढ़ा रहा हूँ, बाल कटाने के पैसे ही नहीं है, क्या करूँ। चलो, वैसे काफ़ी पैसा बचता है, बाल ना कटाओ, दाढ़ी ना कटाओ, काफ़ी पैसा बचता है, काफ़ी। लड़कों का तो इतना नहीं बचता, लड़कियों का बहुत बचता है, लड़कियों के खर्चे बहुत महंगे हैं। चलो, फेमिनिज्म की बात हो रही है तो वही लड़कियां कहीं ये ना बोले कि तुम्हें क्या है, हमारी मर्जी है। चलो, ये थोड़ा सा हो गया ह्यूमर। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि टाइप्स क्या क्या है इसके। सबसे पहले किसकी बात करूँ मैं? लिबरल की बात करता हूँ। लिबरल, जिसे आप रिफॉर्मिस्ट भी कह सकते हैं, रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म, रिफॉर्मिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। अब लिबरल जैसा क्या वर्ड से समझ रहे हो? दैट लिबरल क्या होता है? लिबरल सिंपल सी बात, आजादी, ठीक है, हर चीज की आजादी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कुछ ना हो, लिबरल हो सब कुछ। अब वो लिबरलिज्म कैसे आएगा? विमेन कहती है कि हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ई लिख रहा हूं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, और तीसरा कौन सा होता है? सोशल एजुकेशनल, ये सारे राइट्स मिले। लेकिन ये राइट्स कैसे मिलेंगे? जब लीगल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे हम, लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो लिबरल्स जो है वो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, वैसे मुझे तो काफी पसंद आए ये लोग, कि लिबरल जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप पेट्रार्की को खत्म नहीं करना है, उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है? लीगल रिफॉर्म्स लेकर आके, कि अलग अलग आप ऐसे रूल्स निकाल दीजिए जिससे कि अपने आप ही डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, और ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन जो है, ये सारे राइट्स जो है ये विमेन को मिले। वैसे फेमिनिज्म भी यही कहता है, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्टिव, सारे इन राइट्स की बात करता है फेमिनिज्म विमेन के लिए, ठीक है, स्पेशली। अच्छा, तो ये होगा आपका लिबरल। अब इसका जो अपोजिट एक हिसाब से कह सकते हैं हम, वो क्या है? वो है रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। रेडिकल मैंने बताया था खतरनाक लोग होते हैं, वो रेडिकल फेमिनिस्ट है, चाहे वो नेशनलिस्ट है। रेडिकल जो चीज है वो है क्या? कट्टरवाद, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, ये है आपका रेडिकल का मतलब, ठीक है, कि भाई हम तो मानेंगे ही नहीं, मानते ही नहीं है हम, तो ये कहते हैं कि भाई हमने पेट्रार्की को जड़ से ही खत्म करना है, चाहिए ही नहीं, पेट्रार्की चाहिए नहीं, हमें लीगल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आने, हमें पेट्रार्की को खत्म करना है, बस जैसे भी करना है, बस हमें खत्म करना है, ठीक है। तो रेडिकल जो होते हैं वो थोड़े से मिलिटेंट होते हैं एक हिसाब से सोच में, रेवोल्यूशनिस्ट होते हैं, रेवोल्यूशनिस्ट, ठीक है,
और कोई भी रेवोल्यूशन लेकर आना है वो हमेशा तैयार होते हैं लड़ने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए, ठीक है। और वो नहीं मानते, वो तो कई एक्सट्रीमिस्ट तो ये भी कहते हैं कि भाई लड़कियां ही क्यों बच्चा पैदा करें हैं, लड़कों को भी करना चाहिए, उनको भी पता लगे क्या होती है पेन। तो कई जो जब हम चीज़ें जब एक्सट्रीम पे चली जाती तो अक्सर हम ऐसी बात करते हैं, चाहे वो नेशनलिज्म है आजकल जो इंडिया में चल रहा है, नेशनलिज्म है या फिर कोई रिलीजन से रिलेटेड है, जो भी है। तो जो जब चीज़ें रेडिकल, जो नेशनलिज्म रेडिकल चला जाता है उसे जिंगोइज्म कहते हैं ना। तो ये रेडिकल जो चीज़ है, रेडिकल फेमिनिज्म है, ये कहता है कि लीगल रिफॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं, हमें तो बस पेट्रार्की चाहिए ही नहीं, पेट्रार्की खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है अभी भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पर मेट्रार्की चलती है, ठीक है। एक मेरे दोस्त भी है, उसके घर में भी मेट्रार्की चलती है, उसके घर के हेड उसके मम्मी दादी वगैरह वही रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई आपकी पत्नी भी फिर तो आपकी हेड रहेगी। बोलते नहीं मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। तो खैर बात यह है कि लेकिन जो पेट्रार्की है वो बहुत पहले से चली आई है और मेट्रार्की से कहीं ज़्यादा उसका जो है असर रहा है, इसीलिए ये फेमिनिज्म की हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। चलो जी, रेडिकल फेमिनिज्म हो गया। अब आपको मैं बताता हूं मार्क्सिस्ट, ठीक है जी। अब धीरे धीरे ना ये फेमिनिज्म जो है बहुत सारी मोमेंट से मिला, ये जो साइको एनालिटिक थियरी है उससे भी मिला, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उसमें बीच बीच में बात की गई। अब कोई थियरिस्ट आया, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी है वो, और वो फेमिनिस्ट भी है, ठीक है। तो उसमें वो थोड़ा सा अपना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का डालेगा, ठीक है। उसके बाद कोई साइको एनालिटिक थियरी का कोई है, जैसे यूलिया क्रिस्टेवा है, वो साइको एनालिसिस की भी बात करेगी, साथ में फेमिनिज्म को भी उसमें मिक्स कर देगी, ठीक है। वैसे ही सेम तरीके से मार्क्सिज्म है, ठीक है। तो वैसे ही मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आता है आपका, जिसे आप मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं, मटीरियलिस्ट भी कह सकते हैं, सोशलिस्ट भी कह सकते हैं और शायद कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। पर आप अभी ये तीन ही याद रखो ना, मार्क्सिस्ट या फिर मटीरियलिस्ट या फिर सोशलिस्ट, ठीक है। फेमिनिज्म, ठीक है, ये भी एक फेमिनिज्म की एक ब्रांच है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आप सिंपली आपने अगर मेरी मार्क्सिज्म वाली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं देखी होगी तो देख लेना, है ना। आप सिंपली जो भी आपको लगता है कि टॉपिक मुझे ये देखना है, पता नहीं मैंने बनाया होगा कि नहीं, आप सिंपली उस टॉपिक का नाम लिखो, आगे दाना मल्टीटास्कर लिखो, मैंने बनाया होगा तो आ जाएगा, नहीं तो किसी और का आ जाएगा, है ना। तो मार्क्सिज्म की समझ लो पहले उस वीडियो से या फिर कहीं से भी आप समझ सकते हो। तो मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म का जो मिक्सचर है वो आ गया आपका मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में, ठीक है। अब मार्क्सिज्म में किसकी बात होती है, मार्क्सिज्म में बात होती है क्लास स्ट्रगल की बात, कैपिटलिज्म की बात। तो वैसे ही ये क्या कहते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की, जो भी विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो भी विमेन के साथ अन्याय हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटलिज्म की वजह से, ठीक है, कैपिटलिज्म की वजह से। कैपिटलिज्म क्या है कि भाई बस अमीरों की ही दुनिया हो, है, और बॉर्जुआ पीपल का राज हो, अमीर लोग और अमीर होते चले जाए और गरीब लोग और गरीब होते चले जाए, और जो गरीब है उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा। साथ में आप ये भी समझ सकते हो कि ये लोग ये भी कहते हैं, और ये सिंपल सी बात है कि विमेन को कम वेजेस मिलते हैं, मेन को ज़्यादा मिलते हैं। तो ये वाली जो डिफरेंसेस है, ये वाली जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें खत्म हो और ये कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है ये खत्म हो, तभी विमेन को जो है उनके सारे राइट्स मिल सकते हैं। ये मनी की भी बात करते हैं कि मनी, अब वर्जीनिया वुल्फ की अगर हम बात करें, वो भी तो यही कहती है कि अ वुमन नीड्स मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन, जो भी है कुछ ऐसी वो बात बोलती है। अगर उसे कुछ लिखना है तो उसे सबसे पहले पैसा चाहिए, फिर उसे एक अपना एक रूम चाहिए जहां वो लिख सकती है। रूम का मतलब है आज़ादी, ठीक है, जहां पे उसका रूल हो अपना पूरा उस, ठीक है। तो ये मनी की भी बात करते हैं कि विमेन को मनी भी तभी मिलेगी जब वो आप उनके जो राइट्स है उनको बराबर का हक दोगे, जितना आप सैलरी लड़के को दे रहे हो उतना आप लड़की को दोगे तभी, ठीक है। हमारे गांव में भी ऐसा होता है, जो लेबर लोग आते हैं हम भी विमेन को थोड़ा कम देते हैं हमारी साइड भी। तो ये चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों की ये बात करते हैं मार्क्सिस्ट। तो ये माना जाता है कि विमेन थोड़ी कमज़ोर होती है तो इतना काम नहीं कर पाएगी, हम तो जी दिहाड़ी कम देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं सोसाइटी में, इनको ख़त्म करना है ये मार्क्सिस्ट जो मटीरियलिस्ट मतलब कि मटीरियल हो उनके पास, है ना। मटीरियल का मतलब है कि सारे असेट्स हो, पैसा हो, ठीक है, पैसा हो, पैसा होगा तो फिर सब कुछ होगा, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ होगा, ठीक है। सोशलिस्ट भी यही है कि सोसाइटी में बराबर का हक हो, ठीक है, सब बराबर हो। तो मार्क्सिज्म तो यही कहता है कि सब बराबर होना चाहिए सोसाइटी में, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्क्सिस्ट, मटीरियलिस्ट, सोशलिस्ट, फेमिनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट मैं किसकी बात करूं, रेडिकल हो गया, सोशल, कल्चरल फेमिनिज्म भी होता है, ब्लैक फेमिनिज्म भी होता है। इसको इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है, जो मेन था वो मैंने बता दिया। ब्लैक फेमिनिज्म सिंपल सा ये है कि जो ब्लैक जो विमेन है उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, पहले तो ये कि वो विमेन है, दूसरा ये कि वो ब्लैक है, तो वो रेसिज्म भी आ गया उसमें, ठीक है। तो वो आपका ब्लैक फेमिनिज्म हो गया, ठीक है। अब मैं सीधा आपसे बात करता हूँ इसके राइटर्स की, ठीक है। तो फेमिनिज्म की जो मेन राइटर्स है उनकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट,
वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट है ना, वोllstonecraft, जिसने की विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, जो वर्क लिखा है, मैं इनकी अलग से बात करूंगा जितना भी हो पाएगा, है ना। फिर आपकी वर्जीनिया वुल्फ आएगी, जिसका मैंने अभी बात की। वर्जीनिया वुल्फ तो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है, थी मतलब, है ना। तो वर्जीनिया वुल्फ, इसने वो अ रूम ऑफ वंस ओन भी लिखा है, और भी इसने नॉवेल्स लिखे हैं, मिसेस डेलोई है, या कोई और है। तो वर्जीनिया वुल्फ ने फेमिनिज्म पे काफ़ी कुछ लिखा है, और साथ में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे भी इन्होंने बात की है काफ़ी, जो भी इनके नॉवेल्स है, वो जो मिसेस डेलोवे है वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो वर्जीनिया वुल्फ हो गया। फिर वैसे तो आपका फिर यूलिया क्रिस्तेवा भी आ गई इसमें, JULIA क्रिस्तेवा, हेलन सिक्सू, फिर आपकी बुआ जी भी आएंगे इसमें, सिमोन, SIMONEDE, बुआ की स्पेलिंग है BEAUVOIR, ठीक है। फ्रेंच फेमिनिस्ट थे ये, सिमोन de बुआ और हेलन सिक्सू, ये दो फ्रेंच थे, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सिमोन de बुआ, केट मिलेट, सिमोन de बुआ ने लिखा है द सेकंड सेक्स, केट मिलेट ने लिखा है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है। केट मिलेट है। फिर टोरिल मोई, एक जर्मन ग्रियर का भी नाम आता है इसमें, जर्मन ग्रियर। फिर हमारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेन शोवाल्टर, जो गाइनोक्रिटिसिज्म की बात करती है, बहुत है इसमें एग्रीकल्चर फेमिनिज्म की भी बात होगी, और बहुत कुछ है ना। तो ये लोग हो गए। अभी और कौन कौन है मैं देख लेता हूँ। लुइस इरेगरे का भी एक नाम आता है ना, LUCEIRIGARAY, लुइस इरेगरे। एक सूजन एंड गिलबर्ट, क्या था उनका नाम, सैंड्रा गिलबर्ट एंड सूजन गूबर, है ना। सैंड्रा गिलबर्ट एंड सूजन गूबर, जिन्होंने लिखा है क्या, मैड वुमन इन द एटिक, ठीक है। इनका भी नाम आता है इसमें। और कौन रह गया, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक भी है, मुझे उसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में वो करना था, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी आती है, इसको भी डिस्कस कर दूंगा। ये भी हो गया। एक जूडिथ बटलर है ना, जूडिथ बटलर का भी नाम आता है, काफ़ी ज़रूरी है भी। जूडिथ बटलर ने शायद वो लिखा था जेंडर ट्रबल, हाँ। तो जितने भी इन राइटर्स की बात हो पाएगी मैं इनकी अलग अलग से बात करूंगा, या फिर 2-3 राइटर्स को एक वीडियो में ले लूंगा, या फिर इनके आपको वर्क्स बताऊंगा, इनकी जो टर्म्स होगी उनके बारे में बताऊंगा, जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो मैरी वोllstonecraft, वर्जीनिया वुल्फ अर्लीस्ट, और कौन रह गया मैं देख लेता हूँ, हेलन सिक्सू, हाँ, मार्गरेट फुलर का भी काफ़ी बड़ा नाम है फेमिनिज्म में, मार्गरेट फुलर, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही है फेमिनिस्ट, ठीक है, हजारों भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, यहां तक कि मेन भी है, विमेन भी है, जो कि फेमिनिज्म की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इतने ही लोग हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि जो आपको पता होने ही चाहिए, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फेमिनिज्म पर, वो इसमें मूवमेंट में नहीं आते बेसिकली, है ना। बाकी ऐसे तो बहुत राइटर्स हैं, हजारों भी हो सकते हैं जो फेमिनिज्म की बात करते हैं ना। तो बहुत बड़े बड़े नाम भी है। तो फिलहाल तो मैं आपको इतने ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे राइटर्स सारे फेमिनिज्म के। तो अब मैं समझता हूं कि फेमिनिज्म मैं समझा चुका हूं अपनी ओर से, जितना मैं कर सकता था, है ना। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको समझ आता है तो बहुत ही अच्छा है, दोस्तों को बताइए कि अच्छा है ना। और मज़े लीजिए लेक्चर के, और पढ़ाई को एंजॉय करो, और अपनी ओर से पूरी कोशिश करो। जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, अभी तो मैं बात करूँ तो लगभग 1 महीना है एग्ज़ाम के लिए, 1 महीना ही रह गया, तो तैयारी करो अच्छे से। फेमिनिज्म मैंने अच्छे से समझा दिया। मैंने